उत्तर प्रदेश बस्ती उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष प्रभात सोनी ने विकास प्राधिकरण के सचिव को पत्र देकर कहा कि पंकज टॉकीज के निकट स्थित उनकी गाड़ी रखने के गैराज को प्राधिकरण के कर्मचारियों ने बिना किसी नोटिस या जानकारी के सील कर दिया। गैराज में उनकी 2 गाड़ियां सील होने के कारण निकल नहीं पा रही हैं और उनके कामकाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पास आरबीओ का नक्शा मौजूद है और वे मरम्मत करवा रहे थे। यदि मरम्मत के लिए भी नए नक्शे की जरूरत हो तो विकास प्राधिकरण से नया नक्शा बनवाने के लिए उन्हें समय दिया जाए। विकास प्राधिकरण कर्मचारियों द्वारा की जा रही मनमानी की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए बस्ती उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष प्रभात सोनी ने कहा कि मरम्मत के दौरान जिस प्रकार से उनकी अनुपस्थिति में गैराज सील कर दिया गया है वह चिंताजनक है। चेतावनी दिया है कि यदि शीघ्र गैराज में सील उनके वाहनों को न निकलवाया गया तो व्यापारी समाज आंदोलन को बाध्य होगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों और अधिकारियों की होगी। बोलेंगे यार। सर क्या परिचय है आपका? मैं सूर्य कुमार शुक्ला हूँ, बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का जिला महामंत्री में हूँ। सर दक्षिण दरवाजा के स्टेशन रोड पर सर आप लोग यहाँ पर है उपस्थित है, क्या मामला है सर? क्या मामला आई है कि सर आप लोग यहाँ पर? ये प्रभात सोनी जी हमारे नगर अध्यक्ष हैं, बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष हैं। और ये जब अपनी गाड़ी कहीं जाने के लिए निकालने आए तो इन्होंने देखा बीडीए ने इनके ताले को सील रखा था, तो लौट के मेरे पास गए। इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया, वीडियो का जो एजुकेटिव इंजीनियर है उनको इन्होंने दिया। उसके बाद इनकी जेई से बात हुई अनिल त्यागी से। तो मैं कहना चाहता हूं कि अनिल त्यागी जी इसके पहले भी थे, जब शुरुआत बीडीए की 8 साल पहले हुई थी तब भी वो जेई थे। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हुआ, फिर वो आए और फिर तीसरी बार उन्होंने ज्वाइन किया। और जब जब आते हैं तब तक बस्ती जनपद में वो तबाही मचा के ही जाते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या उनके पास कोई ईमानदार जेई नहीं है जिसको बस्ती विकास प्राधिकरण पर भेजा जाए? मैं सरकार से और ये माननीय जिला अधिकारी महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि जो बीडीए की व्यवस्था चल रही है लगभग 2016 में स्थापित हुआ, लेकिन बस्ती बीडीए कहीं भी बता दे कि विकास के नाम पे हमने एक ईंट कहीं रखा हो। इसने बस्ती जिले का पूरा विनाश कर दिया है। और विकास के नाम पे आप कहीं किसी सड़कों पे चले जाएंगे तो टीन टप्पर के घर आपको सिर्फ दिखाएंगे, सिर्फ बीडीए के डर के नाते। ये विकास नहीं है, इसको दूसरे शब्दों में हम कहेंगे तो बस्ती का ये विनाश है। सर भारतीय जनता पार्टी से आप क्या बोलते हैं, व्यापार मंडल से आप महामंत्री भी हैं, तो सर ऐसे में क्या लगता है कि सरकार द्वारा आप क्या चाहते हैं? देखिए, सरकार यदि अच्छा काम करती है तो हम उसकी तारीफ करते हैं और यदि गलत काम करती है तो हम विरोध करते हैं। सरकार किसी की भी हो, उससे हमसे लेना देना नहीं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स ज़्यादा व्यवसायी व्यापारी हैं, लेकिन यदि शोषण होगा तो बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल दब के नहीं बैठेगा, अपनी आवाज को बुलंद करेगा और सफल होगा। मैं सरकार से बताना चाहता हूं कि मैंने अभी एक एप्लीकेशन दिया है, यदि वह नहीं चेता और अनिल त्यागी का यहां से स्थानांतरण नहीं कराया तो हम धरने पे बैठेंगे और मजबूर कर देंगे कि वो आवे हमारा ताला खोले और हमसे क्षमा मांगे। सर ये बीडीए जो बस्ती का है अभी पूरी तरीके से यहाँ लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये देखा जा रहा है, हम लोगों ने काफी जगह पे देखा है कि ये जो है ऐसे ही मकानों को, जो बने बनाए मकान है या जो नए निर्माण हो रहे हैं, पहली चीज ये वहाँ नक्शा नहीं पास कर रहे हैं। कोई भी जाता है तो नक्शा नहीं पास करते हैं। मजबूरी में इंसान जो है ये तो सड़कों पे रहे या 3 टप्पा में रहे, लेकिन मजबूरी में जब वो बनवाता है तो ये बीडीए वाले उस समय पहुँचते हैं कि जब उसका मकान का लिंटर पड़ने वाला होता है, और जब लिंटर पड़ने वाला पहुँचते हैं तो उस समय ये धन का कार्य करते हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने इतनी धन उगाही की है कि यदि हम आकलन कर दें तो कई करोड़ों में बस्ती के व्यापारियों से, बस्ती की आम जनता से इन्होंने पैसा लूटा है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से बस्ती विकास प्राधिकरण नहीं लागू है, मैंने तो इसकी मांग की थी कि बीडीए की बस्ती को कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये बेवजह की चीजें हैं। अभी मैं डेवलप कर रहा था, मुझको बस्ती को अच्छी तरीके से डेवलप हो जाना चाहिए था, तब बस्ती विकास प्राधिकरण की आवश्यकता थी। मैं यहाँ के नेताओं को भी आगाह करना चाहता हूँ, उनके नेतृत्व क्षमता की कमी के नाते बीडीए का कर्मचारी आज भ्रष्ट है और अनैतिक काम कर रहा है और आपका व्यापारी समाज का व्यक्ति उससे शोषित होकर के दबे और कुचले आवाज में घर बैठा हुआ है और अपनी बात को आम नेताओं तक या प्रशासन तक नहीं ले जा पा रहा है। आपकी क्या समस्या है? देखिए, जैसा कि अभी आप पीछे देख रहे हैं, विकास प्राधिकरण के द्वारा हमारा एक गैरेज है ये,
जहाँ हम गाड़ी खड़ी करते हैं, इसको सीज कर दिए हैं बिना किसी सूचना के, बिना किसी फोनिक वार्ता के, ना कोई फ़ोन से सूचना देना है। विकास प्राधिकरण इस समय भाई अधिकारी हैं, उनके हाथ में सब कुछ है, जो चाह रहे हैं वो मनमाने ढंग से कर रहे हैं। ये कब सीज किए हैं? ये 9 तारीख को सीज किए हैं, क्योंकि हम उस समय थे नहीं, चले गए थे दरबार माता रानी के वैष्णो देवी दर्शन के लिए। तो चूँकि बाहर थे हम और कोई सूचना नहीं दिया गया, ना फ़ोन से बताया गया, ना कि हाँ सीज किया जा रहा है, क्या नहीं है, कोई बात नहीं बताई गई। अब आके सीज करके चले गए ये लोग। इसकी जानकारी आपको कब हुई? इसकी जानकारी हमें कल, चूँकि हम गाड़ी निकालने आए, तो कल हम जब बाहर से आए तो जानकारी हुई, गाड़ी निकालने आए तो देखें यहाँ पे सील लगा हुआ है। तो मैंने बात किया सभी लोगों से, उस पर ये हुआ कि नहीं एप्लीकेशन एक देना चाहिए। उसकी एप्लीकेशन लिख के हमने दिया, पहले वीडियो को दिया हमने लिख के आज कि गाड़ी उसके अंदर, हमारी 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं गैराज के अंदर, कुछ और भी सामान उसके अंदर रखे हुए हैं। इन्होंने ताले पर सीज करके और अब नोटिस चिपकाते हुए पूरा सील करके ये चले गए हैं। जब आपने एप्लीकेशन वहाँ पे दिया है वीडियो में, जी, तो उन्होंने उसका मतलब आपसे क्या कहा? इन्होंने कहा है ठीक है कि कैसे सूझ हुआ इसकी जानकारी हमें नहीं है, विभाग द्वारा कहा गया, लेकिन जो यही आके सीज करके गए थे वो मौके पे अभी है नहीं, बता रहे कहीं बाहर हैं, क्या मामला नहीं पता हमको, बता रहे हैं कि बाहर है, अगले मंडे तक आएंगे। और सीज एप्लीकेशन दे दिए हैं, इस पर हम देखते हैं, जो होता हम करवाते हैं। इतनी बात का नाम क्या है? अनिल त्यागी। अनिल त्यागी साहब ने किया? हाँ, अनिल त्यागी जी हैं यही, और मेट जो है यहाँ के वो हम उसका भी जानकारी हमें नहीं है कौन है यहाँ पे, और कोई मिश्रा जी जो भी हों। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ा संदेश ये देना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह से बस्ती विकास प्राधिकरण का गुंडई जो चल रहा है ये उचित नहीं है। आप कहीं भी पहुँचे, किसी की भी जगह को आप सीज कर दें, अनावश्यक उनसे डिमांड करें, ये नहीं होना चाहिए। क्या पैसे की कोई डिमांड कर रहे हैं? नहीं, अभी तो डिमांड की कोई बात हमारे सामने तो नहीं आई है, चूँकि एप्लीकेशन हमने दिया है, बात करने पे अभी तो कोई वैसी कोई डिमांड नहीं आई है अभी हमारे पास। हाँ, आगे कहीं उच्च अधिकारियों तक आपने एप्लीकेशन? हाँ बिल्कुल, अभी इसको मैं आगे प्रेषक करने जा रहा हूँ, आगे माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी कल देंगे, और उसके आगे भी मुख्यमंत्री तक ये पूरा जाएगा चीज़ें, इसको लिख के भेजेंगे। इस तरह से नहीं। मैं प्रभास सोनी हूँ, नगर अध्यक्ष चूँकि बस्ती व्यापार मंडल का। आप एप्लीकेशन दिए हैं वीडियो में जी, आपकी गाड़ियाँ अंदर फंसी हुई हैं, जी, जिससे आपके कार जी, बाधित हो रहा है, तो क्या अधिकारी द्वारा जो आपने किया एप्लीकेशन दी, तो क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया अधिकारी? अभी उनके द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिला है, उन्होंने कहा ठीक है हम इसको देखते हैं। सर, पीडीए द्वारा जो मनमानी तरीके से जो नोटिस चस्पा करके मकानों को या दुकानों को सील कर दिया जा रहा है, सर ऐसे में सर आप आज इस वक्त दक्षिण दरवाजा पंकज टाकिस पर इस वक्त आप लोग मौजूद हैं, पंकज टाकिस के सामने क्या मामला ऐसी है सर? यहाँ का मामला ये है कि बिना जानकारी दिए बीडीए अपनी मनमर्जी से आकर के यहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई की है। क्या सर इसका कोई पहले से नोटिस? ना तो नोटिस दिया, और सीलिंग की जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया भी सही ढंग से नहीं की गई है। मैंने पूरा सीलिंग देखा है, पूरा सब कुछ देखा है, जो गवाह हैं वो सब फर्जी हैं। ये केवल एक तरीका हो गया है व्यापारियों को लूटने का, उनको डराने का, धमकाने का, फिर उनसे वार्ता करके धन उगाही करने का। चूँकि ये सारा मसला, अगर ये बोर्ड ना लगा होता, बोर्ड देखिए ध्यान से, अगर ये बोर्ड ना लगा होता तो ये सारी कार्रवाई नहीं होती। कहीं से भी आपको ये नहीं है कि ये नया कोई निर्माण है, ये पहले से खंभे बने हुए थे, आधा बना हुआ था, उसको इन्होंने केवल दुरुस्त कराया है, कहीं से आगे नहीं बढ़े, कहीं पीछे नहीं है। कुल मिला के जो बीडीए का जो यहाँ का जो जेई है, ये कई बार विवादित रहे हैं, और बस्ती ज़िले में जो इसकी एक मानक होती है बीडीए की मानक, वो कतई पूरा नहीं होती है। कई बार यहाँ के व्यापारियों ने बार बार आवाज़ लगाई है, और भी सब लोगों ने पत्र लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस पर एक आंदोलन की ज़रूरत है। और हम सराफा स्वर्ण व्यवसायी संघ के इस बंधु का दर्द प्रदेश सरकार तक पहुंचाएंगे, और कतई ये जब तक कि हटते नहीं हैं तब तक के लिए इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई में लगे रहेंगे, जैसा भी संभव होगा। बाकी शहर के भी व्यापारियों से हम बात कर रहे हैं, जो जितने भी पीड़ित हैं इस बीडीए के द्वारा, उनको भी एक जगह बुला करके मीटिंग करके शीघ्र करेंगे। अन्यथा अगर इससे बचना चाहता है बीडीए,
तो 2 दिन के अंदर यहाँ आकर के इस सीलिंग को खोले और नियमानुसार अगर कार्रवाई या नोटिस देनी है तो नियमानुसार नोटिस दें। हमें उस पर आपत्ति नहीं है, आप नोटिस दें, हम उसका जवाब दें। क्या परिचय है आपका? मैं कुंदन वर्मा यहाँ का जिलाध्यक्ष भी हूँ, मैं सराफा स्वर्ण व्यवसायी संघ का। इसके अलावा भाजपा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हूँ और मैं इनकी बात को अपने अध्यक्ष जी और माननीय योगी जी तक भी पहुँचाऊँगा। सर क्या यहाँ पे ये बिल्कुल गलत हुआ। सर क्या कारण था इसको, मतलब वीडियो ने सील सभी व्यापारी इनसे परेशान रहते हैं, काम आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और वसूली नंबर 1 करोड़ों में हो रही है। कुल मिला के दोनों का एक बाकी कुल बैक डोर से कई जगह जहाँ ले लिया जाता है वहाँ मैनेज हो जाता है। मैं कहता हूँ पैसा लेकर के जहाँ जहाँ मैनेज हो रहा है ये सब भूमि माफियाओं से मिल करके ज़मीनें बिक जा रही हैं। भूमि माफियाओं से आखिर वो ज़मीनें कैसे बिक रही, क्यों नहीं नोटिस जा रहा है? जहाँ पे ज़मीन नहीं बननी चाहिए, जहाँ योजना है कि यहाँ पे मकान नहीं बनेंगे, कैसे मकान बन जा रहे हैं? तो एक नहीं हज़ारों मामले किस्से हैं और इन किस्सों में से कुछ एक छांट के हम आदरणीय योगी जी तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।